बाइकर था, सबसे तेज बाइक चलाता था, प्रोफेशनल रेसर बनना चाहता था। जिंदगी कुछ अलग ही फैसले थे। असल डर क्या होता है जानते हो? गोली चलने से ज्यादा गोली चलने का डर अहम होता है। डर होगा तो इज्जत होगी। चिंगारी बहुत छोटी होती है, पूरा काम बहुत बड़ा कर सकती है। अगर उसे वक्त खत्म ना किया जाए तो आग भड़क सकती है। पर मैंने पुलिस की नौकरी पैसों के लिए नहीं ली थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की थी। माशरे में तब्दीली लाना चाहता था। अगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है। दुनियापुर पे मैं राज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फर्क पड़ता है। दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है और उस तरीके का नाम डर। लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। आपसे लोग डरते जरूर होंगे, इज्जत कोई नहीं करता उनकी। लोग सारी पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ बना दिया। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था जहाँ आज तू खड़ा है। सुना है तुम्हारी बेटी काफी जवान हो चुकी है। लोग मेरी इज्जत करें ना करें, मेरे जूते की नौकर। कानून, इंसाफ, पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। वो ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। ये क्या कर रहे हो नवाब के लौंडो? 18 करोड़ कोई ऐसे उठा सकता है? कितने? 18 करोड़। और ये देखो मुजरिम को कोई ऐसे बांधता है। मेरे प्यारो, अभी तो हल्की फुल्की डोज खिलाई है, पूरा और बिल्कुल टाइम पर डोज खिलाया गया हूँ। वीडियो पूरी देखो। तो ड्रामा डोजर अपनी वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। तो पहले हम बेकार और कुछ गलतियों की सीन की रिव्यू करेंगे, दूसरे नंबर पर बेस्ट सीन्स और तीसरे नंबर पर नेक्स्ट एपिसोड की थ्योरी बताएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में मीर हसन को बांधा हुआ दिखाया गया है। अरे खीरू, ये कैसे बांधा है? मुझे लगता है अपनी रस्सी थोड़ी ज्यादा ही टाइट की है। मुझे तो यही डर था कि रस्सी कहीं खुद ही खुल न जाए। अच्छा, जब खीरू से बात करता है तो उसकी रस्सी के बांधने का अंदाज कुछ अलग होता है। तो थोड़ी देर बाद नौरोज आदम भी आ जाता है। तो जब नौरोज आदम बात करना शुरू कर देता है तो रस्सी का स्टाइल फिर से बदल जाता है। और जब शमीर बात करने आता है तो रस्सी का स्टाइल फिर से बदल जाता है। क्या है ये? और जैसा ये मीर हसन को बांधा गया है, मीर हसन इस एक कंधे को ऐसे ऊपर उठा दो, आपकी रस्सी खुल जाएगी। खैर, अगर खुल भी गया तो भाग तो नहीं सकता ना। और यहाँ पर जब नवाब दिलावेज नौरोज आदम को कॉल करता है तो अपना पिस्तौल उठाकर टेलीफोन के पास रख देता है। और इस सीन में आप देख सकते हो कि गन अब भी टेलीफोन के पास में ही है, लेकिन फिर क्या, गन सामने वाले टेबल से उठा देता है। तो ये खुदा गई यहाँ पर क्या। और इस सीन में आप देख सकते हो कि नवाब दिलावेज ने 18 करोड़ रुपए मंगवा लिए है, लेकिन ये बंदा जो पैसे से भरे बेगों को ला रहा है, उसने इस बेगों को ऐसे उठा रखा है जैसे ये बेग खाली हो। और फिर जब जमीर ले जा रहा है इस बेगों को, तब भी सेम ऐसा ही लगता है। अरे डायरेक्टर साहब, थोड़े पत्थर रख देते बेग में। वैसे भी हमें दिखाया तो नहीं कि बेग में पैसे है भी या नहीं। और ये सीन जब नवाब दिलावेज, अनाव और जमीर चाचा खड़े हैं और अनाव और शामिर की शादी पर तबसरा कर रहे हैं और उनके गिर्द कैमरा गोल गोल घूमता है। और ये सीन शुरू होता है 11 मिनट्स और 54 सेकंड से और कैमरा 14 मिनट और 40 सेकंड तक ऐसे ही घूमता है। मुझे तो चक्कर आ गई थी इस सीन में। हम ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन अब तो हमें जहनी मरीज बना रहे हो भाई। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस ड्रामे में कि ये शामिर इस ड्रामे में बुद्धू है या समझदार है या क्या दिखा रहे हैं ये, कि उसने अपनी मर्जी से दुनियापुर में जो भी किया है गलती किया है, जो भी अपने जहन से किया है आदमों ने उसका बहुत बड़ा कीमत अदा किया है। अब इस एपिसोड के कुछ खतरनाक सीन में आते हैं और वो खतरनाक सीन बहुत छोटा भी बनाया गया है, लेकिन बहुत कमाल का बनाया हुआ है और उसमें कुछ गलतियां निकालते हैं। तो वो खतरनाक सीन वो है जो नवाब की आदमी कसाईयों पर हमला करते हैं। जैसे ही हमला करता है पहले 2 गोलियां चलाते हैं और डायरेक्ट 2 लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन इसको देखो, ये तो पहले से ही लेटा हुआ है और यहाँ पर तो फायर हुआ भी नहीं अभी तक। और इस बंदे के पेट पर गोली लगती है और उसके कपड़े भी पड़ जाते हैं और खून भी निकल आता है। और जब कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है तो उसके न कपड़े पटे और न उस पर खून है। और अभी तक तकरीबन 10 से ज्यादा फायर हो चुके हैं, लेकिन ये कसाई तो बहुत ही मसरूफ है, अभी तक गोश्त काट रहा है। चल शाबाश, लेट जा, रात हो गई है। भाई दबे, ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार था। जब नौरोज आदम और उसके बंदे शामिर की शादी के लिए निकलते हैं नवाब के घर, तो नौरोज आदम कहता है कि बंदे कम क्यों है। तो खीरू बताता है कि मुझे तो गड़बड़ लग रही है क्योंकि कसाई भी नहीं आए हैं और बहुत देर हो चुका है। और नौरोज आदम फिर भी निकल जाता है कम बंदों के साथ। अगर नौरोज आदम के पास इसके लिए प्लेन नहीं है और ये फिर भी निकल रहा है तो दुनियापुर ड्रामे का 2025 में खराब तरीन ड्रामों में नाम शामिल होगा। और ये इसलिए क्योंकि ये तो वो नौरोज आदम है जब हमको लगता था कि आदमों को नवाबों ने हर तरफ से घेर रखा है, तभी ट्विस्ट आता था और हमें पता चल जाता था कि ये तो नौरोज आदम का प्लेन था। और जब आगे चलते हैं तो उसको पता चलता है कि हम 8 गाड़ियां घर से निकले थे और अभी 6 है, लेकिन फिर भी नवाबों के घर में एंट्री मारता है। इसी से तो यही लगता है कि नौरोज आदम के पास एक तगड़ा सा प्लेन है अभी भी। और दुनियापुर तो आदमों के पास है अभी, तो जाहिर है कि दुनियापुर का जो बड़ा गेट है, जो दुनियापुर में दाखिल होने का एक वाहिद रास्ता है, कि उस पर आदमों के बंदे खड़े होगी। अगर ऐसा है तो नवाब के वो गुंडे जो अभी पैसों से खरीदे हैं नई नई, वो कैसे दुनियापुर में घुस गए और आदमों को पता भी नहीं चला। और ये मीर हसन भी बड़ा नमक हराम है भाई। जिस शामिर ने तुझे मौत के मुंह से निकाला यार, उसी की बंदी से शुरू हो गई। और ये मीर हसन जो अब आदमों के बंदों को मार रहा है भाई, उसी के पास भी गन है। आप तो पहले अपनी प्रोटेक्शन कर लो। आप ऑपरेशन कर रहे हो, पहले
पहले हेलमेट पहन लो भाई, अगर उन्होंने नहीं पहने तो सिविल बंदे, अब तो पुलिस वाले, अब तो पहन लो। और ये पुलिस ऑपरेशन में ऐसे चलते हैं, इसको देखो। अब नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। तो यार इस एपिसोड में कुछ खास तो नहीं हो गया, सारे के सारे ट्विस्ट लास्ट एपिसोड की ले रह गए। और इस एपिसोड में कुछ स्टोरीज को हमें क्लियर नहीं किया गया, जैसे मीर हसन और अना खड़े थे, उसके बाद क्या हुआ, मीर हसन उसके घर से निकलकर पुलिस को कैसे ले आया। मुझे तो लगता है कि लास्ट एपिसोड में होगा ये कि मीर हसन, अना और शामिर का ये सब प्लान होगा। वही दुनियापुर में अमन लाएंगे और बाकी सब मारे जाएंगे। जब अना शामिर की बहन को बताती है कि मैं तेरे बाप को मारने वाली हूँ, तो हो सकता है शामिर की बहन ही उसकी मदद कर दे। और यहाँ पर दादी को हो सकता है गोली लग जाए या मर जाए, और खीरू भी मरेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ड्रामा डोज को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। ये क्या कर रहे हो नवाब के लौंडो, 18 करोड़ को ऐसे उठा सकता है? कितने हैं? 18 करोड़। और ये देखो मुजरिम को कोई ऐसे बांधता है। मेरे प्यारो, अभी तो हल्की फुल्की डोज खिलाई है, पूरा और बिल्कुल टाइम पर डोज खिलाया गया हूँ। वीडियो पूरी देखो। तो ड्रामा डोजर अपनी वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। तो पहले हम बेकार और कुछ गलतियों की सीन की रिव्यू करेंगे, दूसरे नंबर पर बेस्ट सीन्स, और तीसरे नंबर पर नेक्स्ट एपिसोड की थ्योरी बताएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में मीर हसन को बांधा हुआ दिखाया गया है। अरे खीरू ये कैसे बांधा है? मुझे लगता है अपनी रस्सी थोड़ी ज्यादा ही टाइट की है। मुझे तो यही डर था कि रस्सी कहीं खुद ही खुल न जाए। अच्छा, जब खीरू से बात करता है तो उसकी रस्सी के बांधने का अंदाज कुछ अलग होता है। तो थोड़ी देर बाद नौरोज आदम भी आ जाता है। तो जब नौरोज आदम बात करना शुरू कर देता है तो रस्सी का स्टाइल फिर से बदल जाता है। और जब शामिर बात करने आता है तो रस्सी का स्टाइल फिर से बदल जाता है। क्या है ये? और जैसा ये मीर हसन को बांधा गया है, मीर हसन इस एक कंधे को ऐसे ऊपर उठा दो, आपकी रस्सी खुल जाएगी। खैर अगर खुल भी गया तो भाग तो नहीं सकता ना। और यहाँ पर जब नवाब दिलावेज नौरोज आदम को कॉल करता है तो अपना पिस्तौल उठाकर टेलीफोन के पास रख देता है। और इस सीन में आप देख सकते हो कि गन अब भी टेलीफोन के पास में ही है, लेकिन फिर क्या, गन सामने वाले टेबल से उठा देता है। तो ये खुदा गई यहाँ पर क्या। और इस सीन में आप देख सकते हो कि नवाब दिलावेज ने 18 करोड़ रुपए मंगवा लिए है, लेकिन ये बंदा जो पैसे से बड़े बेगों को ला रहा है, उसने इस बेगों को ऐसे उठा रखा है जैसे ये बेग खाली हो। और फिर जब जमीर ले जा रहा है इस बेगों को, तब भी सेम ऐसा ही लगता है। अरे डायरेक्टर साहब, थोड़े पत्थर रख देते बेग में। वैसे भी हमें दिखाया तो नहीं कि बेग में पैसे है भी या नहीं। और ये सीन जब नवाब दिलावेज, अना और जमीर चाचा खड़े हैं और अना और शामिर की शादी पर तबसरा कर रहे हैं, और उनके गिर्द कैमरा गोल गोल घूमता है। और ये सीन शुरू होता है 11 मिनट्स और 54 सेकंड से, और कैमरा 14 मिनट और 40 सेकंड तक ऐसे ही घूमता है। मुझे तो चक्कर आ गई थी इस सीन में। हम ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन अब तो हमें ज़हनी मरीज बना रहे हो भाई। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस ड्रामे में कि ये शामिर इस ड्रामे में बुद्धू है या समझदार है या क्या दिखा रहे हैं ये, कि उसने अपनी मर्जी से दुनियापुर में जो भी किया है, गलती किया है, जो भी अपने ज़हन से किया है, आदमों ने उसका बहुत बड़ा कीमत अदा किया है। अब इस एपिसोड के कुछ खतरनाक सीन में आते हैं, और वो खतरनाक सीन बहुत छोटा भी बनाया गया है, लेकिन बहुत कमाल का बनाया हुआ है, और उसमें कुछ गलतियां निकालते हैं। तो वो खतरनाक सीन वो है जो नवाब के आदमी कसाईयों पर हमला करते हैं। जैसे ही हमला करता है पहले 2 गोलियां चलाते हैं और डायरेक्ट 2 लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन इसको देखो, ये तो पहले से ही लेटा हुआ है और यहाँ पर तो फायर हुआ भी नहीं अभी तक। और इस बंदे के पेट पर गोली लगती है और उसके कपड़े भी पड़ जाते हैं और खून भी निकल आता है। और जब कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है तो उसके न कपड़े पटे और न उस पर खून है। और अभी तक तकरीबन 10 से ज्यादा फायर हो चुके हैं, लेकिन ये कसाई तो बहुत ही मसरूफ है, अभी तक गोश्त काट रहा है। चल शाबाश, लेट जा, रात हो गई है भाई। दबे ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार था। जब नौरोज आदम और उसके बंदे शामिर की शादी के लिए निकलते हैं नवाब के घर, तो नौरोज आदम कहता है कि बंदे कम क्यों है। तो खीरू बताता है कि मुझे तो गड़बड़ लग रही है क्योंकि कसाई भी नहीं आए हैं और बहुत देर हो चुका है। और नौरोज आदम फिर भी निकल जाता है कम बंदों के साथ। अगर नौरोज आदम के पास इसके लिए प्लेन नहीं है और ये फिर भी निकल रहा है, तो दुनियापुर ड्रामे का 2025 में खराब तरीन ड्रामों में नाम शामिल होगा। और ये इसलिए क्योंकि ये तो वो नौरोज आदम है जब हमको लगता था कि आदमों को नवाबों ने हर तरफ से घेर रखा है, तभी ट्विस्ट आता था और हमें पता चल जाता था कि ये तो नौरोज आदम का प्लेन था। और जब आगे चलते हैं तो उसको पता चलता है कि हम 8 गाड़ियां घर से निकले थे और अभी 6 है, लेकिन फिर भी नवाबों के घर में एंट्री मारता है। इसी से तो यही लगता है कि नौरोज आदम के पास एक तगड़ा सा प्लेन है अभी भी। और दुनियापुर तो आदमों के पास है अभी, तो जाहिर है कि दुनियापुर का जो बड़ा गेट है, जो दुनियापुर में दाखिल होने का एक वाहिद रास्ता है, कि उस पर आदमों के बंदे खड़े होगी। अगर ऐसा है तो नवाब के वो गुंडे जो अभी पैसों से खरीदे नहीं, वो कैसे दुनियापुर में घुस गए और आदमों को पता भी नहीं चला। और ये मीर हसन भी बड़ा नमक हराम है भाई, जिस शामिर ने तुझे मौत के मुंह से निकाला यार, उसी की बंदी से शुरू हो गई। और ये मीर हसन जो अब आदमों के बंदों को मार रहा है भाई, उसी के पास भी गन है। आप तो पहले अपनी प्रोटेक्शन कर लो, आप ऑपरेशन कर रहे हो, पहले हेलमेट पहन लो भाई। अगर उन्होंने नहीं पहने तो सिविल बंदे है, अब तो पुलिस वाले, अब तो पहन लो। और ये पुलिस ऑपरेशन में ऐसे चलते हैं, इसको देखो। अब नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। तो यार इस एपिसोड में कुछ खास तो नहीं हो गया, सारे के सारे ट्विस्ट लास्ट एपिसोड की ले रह गए। और इस एपिसोड में कुछ स्टोरीज को हमें क्लियर नहीं किया गया, जैसे मीर हसन और अना खड़े थे, उसके बाद क्या हुआ, मीर हसन उसके घर से निकलकर पुलिस को कैसे ले आया। मुझे तो लगता है कि लास्ट एपिसोड में होगा ये कि मीर हसन, अना और शामिर का ये सब प्लान होगा। वही दुनियापुर में अमन लाएंगे और बाकी सब मारे जाएंगे। जब अना शामिर की बहन को बताती है कि मैं तेरे बाप को मारने वाली हूँ, तो
हो सकता है शमीर की बहन ही उसकी मदद कर दे, और यहाँ पर दादी को हो सकता है गोली लग जाए या मर जाए, और खीरू भी मरेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ड्रामा डोज को सब्सक्राइब कर दो। मिलते
को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।